हरियाणा के फरीदाबाद जिले के रोशन नगर कॉलोनी की गली नंबर 1 के मकान नंबर 61 से शुरू हुई यह कहानी एक ऐसी सच्चाई उजागर करती है जो किसी को भी झकझोर कर रख देगी। इसी घर में अरुण कुमार नाम का एक व्यापारी रहता था, जिसकी खुद की सिलाई कढ़ाई और स्पोर्ट्स गारमेंट से जुड़ी फैक्ट्री थी। वह बाहरी दुनिया से सामान्य जिंदगी जीता नजर आ रहा था, लेकिन घर की दीवारों के पीछे एक साजिश जन्म ले चुकी थी। तो चलिए सच की पर्दे खोलते हैं परत दर परत। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी में। 24 अप्रैल 2025 को लगभग 2 बजे अरुण कुमार घबराया हुआ नवीन नगर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस को बताता है कि उसकी पत्नी तन्नू राजपूत पिछले 24 घंटे से लापता है। वह कहता है कि तन्नू का फोन भी बंद आ रहा है। अरुण ने बताया कि हम दोनों की शादी 21 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के सिकोहाबाद कस्बे के खेड़ा मोहल्ले में हुई थी और तन्नू की उम्र लगभग 23 साल है। पुलिस ने शुरुआत में इसे आम गुमशुदगी का मामला माना, लेकिन जब अरुण ने बताया कि तन्नू ने बिना किसी झगड़े के, बिना कुछ कहे अचानक घर छोड़ दिया और कभी ऐसा पहले नहीं हुआ था, तब पुलिस ने मामला दर्ज किया। तलाश की कोशिशें शुरू हुई। तन्नू की फोटो, उम्र, हाइट और अन्य विवरणों के साथ पर्चे छपवाए गए और शहर के बस स्टैंड, चौराहे, गली और मोहल्ले में लगवाए गए। पोस्टरों में अपील की गई कि यदि कोई जानकारी हो तो तुरंत संपर्क करें। एक ही उम्मीद थी, कोई उसे पहचान ले और वह सकुशल घर लौट आए। अरुण ने पहले ससुराल वालों को भी यह जानकारी दे चुके थे, लेकिन वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। 24 अप्रैल को वह फिर से थाने पहुंचता है, मगर पुलिस ने शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, घबराओ मत, आ जाएगी। लेकिन अरुण रोज थाने जाकर दबाव बनाता था। उसका यह रवैया संदेह से परे नहीं था, लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि वह खुद कितनी बड़ी कहानी का हिस्सा है। 25 अप्रैल को आखिरकार एफआईआर दर्ज होती है, मुकदमा संख्या 285/25 पल्ला थाने में। फिर भी पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होती। एक एक कर 10, 20, 30 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तन्नू का कोई भी पता नहीं चलता। इसी बीच तन्नू के पिता हाकिम सिंह को बार बार सपने आने लगते हैं, जिसमें उसकी बेटी उन्हें पुकारती है और कहती है कि पापा मुझे ले चलो। एक बाप के लिए यह अनुभव किसी भयानक यातना से कम नहीं थी। 14 जून 2025 को वे डीसीपी सेंट्रल उषा देवी से मिलते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। डीसीपी इस मामले को गंभीरता से लेती हैं और केस को पल्ला थाने से हटाकर क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि इस लड़की को ढूंढा जाए, चाहे जो करना पड़े। क्राइम ब्रांच सक्रिय होती है, इलाके में पूछताछ शुरू होती है। एक मुखबिर बताता है कि अरुण के घर के सामने हाल में ही एक गड्ढा खुदवाया गया था, जबकि कॉलोनी में ना तो सीवर लाइन है और ना ही नाली। सारा पानी सड़कों पर बहता है। स्थानीय लोग भी इस गड्ढे को लेकर हैरान थे। किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि यह खुदाई क्यों की गई है। जब क्राइम ब्रांच अरुण के घर पहुंचती है और गड्ढे के बारे में पूछताछ करती है, तो वह कहता है कि यह पानी की निकासी के लिए खुदवाया गया था, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि उसके मोहल्ले में किसी और ने ऐसा गड्ढा नहीं खुदवाया था। संदेह गहराया। पुलिस ने उस राजमिस्त्री को बुलाया जिसने गड्ढा खोदा था। उसने बताया कि गड्ढा खुदवाया जरूर गया, लेकिन कोई सीवरेज पाइप नहीं डाली गई थी, कोई लाइन नहीं बनी थी। गड्ढा वैसे ही अधूरा बंद कर दिया गया था, सिर्फ थोड़ी सी सीढ़ी बनाई गई थी। इस पर पुलिस को यकीन हो गया कि गड्ढा यूं ही नहीं खोदा गया था। दोस्तों, हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रहस्यमयी क्राइम स्टोरी लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका साथ बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। और फिर 21 जून 2025 को एक बड़ा खुलासा होता है। पुलिस उसी जगह की खुदवाई करवाती है। गड्ढे की खुदवाई कराकर जब पुलिस ने जमीन के करीब 10 फीट नीचे देखा, तो वहां से एक महिला की लाश बरामद होती है। जांच में पुष्टि हो गई कि वह लाश कोई और नहीं, किसी और का नहीं, बल्कि तन्नू राजपूत की थी। वही लड़की जो 23 अप्रैल 2025 से लापता थी और जिसे मायके और ससुराल वाले दोनों मिलकर तलाश कर रहे थे। अब यह केस गुमशुदगी का नहीं, बल्कि एक निर्मम हत्या का बन चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि पहले नशे की हालात में दुष्कर्म हुआ है, फिर गला घोंटकर हत्या की गई है। यह सुनकर तन्नू के परिवार की दुनिया बिखर गई। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू किया। सबसे पहले तन्नू के ससुर भूप सिंह और सास सोनिया को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में जो सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। सास ससुर ने बताया कि तन्नू की शादी 21 अप्रैल 2023 को पूरे रीति रिवाज के साथ धूमधाम से हुई थी। कुछ महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे
उसका पति उसे नापसंद करने लगा और बात बात पे झगड़े होने लगते थे। ससुराल में तन्नू को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी दौरान उसकी मां का भी देहांत हो गया, जिससे वह और टूट गई। कुछ समय के लिए वह मायके चली गई। बाद में एक पंचायत बुलाई गई और पंचायत के कहने पर तन्नू दोबारा अपने ससुराल लौट आई, लेकिन हालात फिर भी नहीं बदले थे। वही तनाव, वही प्रताड़ना। अंततः 15 अप्रैल 2025 को एक भयानक प्लान बनाई गई, तन्नू को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने की। प्लान के तहत तन्नू की सास सोनिया को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक शादी समारोह के बहाने भेज दिया गया। हालांकि सोनिया को पूरा प्लान पता था। उस समय घर में 4 लोग थे, तन्नू, उसका पति, उसकी ननद काजल और उसका ससुर भूप सिंह। 21-22 अप्रैल की रात तन्नू और काजल के लिए अलग से खाना बनवाया गया, जिसमें नशीला पदार्थ मिला दिया गया। यह खाना सिर्फ तन्नू और काजल ने खाया था। काजल को इस प्लान से दूर रखना था, इसलिए उसे भी नशीला खाना खिलाया गया। पति और ससुर ने खाना नहीं खाया। देर रात जब सब सो गए तब काजल ग्राउंड फ्लोर में सो गई और तन्नू ऊपरी मंजिल पर चली गई सोने के लिए। कुछ देर बाद तन्नू का पति नीचे आया और अपने पिता भूप सिंह को कहता है वो गहरी नींद में सो गई है, आप जाकर काम तमाम कर दो। भूप सिंह ऊपर गया और वहां जाकर उसने तन्नू को मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने बेसुध बहू के साथ पहले दुष्कर्म किया। इस शर्मनाक काम के बाद जब वो नीचे लौटा तो कुछ देर बाद फिर ऊपर गया और तन्नू को दुपट्टा से गला घोंटकर हत्या कर दी। और फिर जो पहले से गड्ढा सीवरेज के बहाने खुदवाया गया था, उसी में बेटे की मदद से तन्नू की लाश को दफना दिया गया। अगले दिन जब मजदूर दोबारा आए तो उन्होंने देखा कि गड्ढा अचानक भर दिया गया है। जब उन्होंने पूछा तो जवाब मिलता है कि अब प्लान बदल गया है, बस सीढ़ियाँ बना दो और काम खत्म करो। मजदूरों और मोहल्लों वालों को शक नहीं हुआ, क्योंकि उस कॉलोनी में वैसे भी सीवरेज लाइन नहीं थी और घरों से निकलने वाला पानी सड़क पर बहता था। तन्नू की लाश करीब 60 दिन तक उसी गड्ढे में दबी रही। इस बीच मीडिया, पुलिस, तन्नू के मायके ससुराल के लोग उस घर में आते जाते रहे, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि लाश ठीक वहीं दबा दी गई है जहां सब खड़े होते थे। इसके बाद पुलिस ने सास सोनिया और ससुर भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ननद काजल को पुलिस ने पूछताछ की, बाद में छोड़ दिया क्योंकि उसे इस हत्या की जानकारी नहीं थी। लेकिन तन्नू का पति, जो इस प्लान का अहम हिस्सा था, फरार हो गया और अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया। जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ उसकी तलाश अभी भी जारी है। जैसे ही सच्चाई सामने आई, इलाके में सनसनी फैल गई। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कोई अपने ही घर की बहू के साथ इतना क्रूर व्यवहार कैसे कर सकता है। अब जब सच सामने आ चुका था तो तन्नू के परिवार वाले इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी, जिसमें हमें सीखना चाहिए कि रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं, कर्म और व्यवहार से पवित्र होते हैं। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।